भारतीय संविधान का काला दिन, भारतीय लोकतंत्र का काला दिन, ये वो दिन जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल घोषित किया था, इमरजेंसी लागू की थी। ये वो वक्त था जब देश में विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया था। मीडिया में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा वो इंदिरा गांधी की सरकार तय करती थी। इस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जबरदस्ती हजारों लोगों की नसबंदी करवा दी थी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है, एक ज़रूरी निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। अब हर साल 25 जून ये वो तारीख है जो संविधान हत्या दिवस के नाम पर जानी जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार का ये निर्णय काबिले तारीफ है। ये ज़रूरी इसीलिए था, ये निर्णय लेना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि हमारे देश में विपक्षी नेता हो या कुछ पिद्दी मीडिया हो, कुछ पिद्दी यूट्यूबर हो, उनको आप लगातार रोज़ देखते होंगे कि ये लोग भिंडी रोना रोते रहते हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं संविधान को दिखाते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, देश की जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि देश में लोकतंत्र खतरे में होता, देश में बोलने की आज़ादी ना होती तो आज हर रोज़ सोशल मीडिया पर ये विपक्षी नेता, कुछ विपक्षी पिद्दी पत्रकार, कुछ विपक्षी पिद्दी यूट्यूबर हर रोज़ नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, केंद्र सरकार को कोसते हैं। अगर सच में देश में लोकतंत्र खतरे में होता, बोलने की आज़ादी ना होती तो ये लोग अपना मुंह इतनी आसानी से टीवी मीडिया पर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर खोल सकते या जो मन में आता वो सोशल मीडिया पर लिख सकते। पर मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूँ कि देश की जनता को मोदी सरकार के विरुद्ध करना, भड़काना, गलत जानकारी देना, झूठ बोलना, ये विपक्षी नेताओं की एक पहचान बन चुकी है। क्योंकि तानाशाही किसे कहते हैं, लोकतंत्र खतरे में कब था, संविधान खतरे में कब था, ये अगर आपको जानना है तो उस वक्त आप जाइए, उस वक्त का इतिहास आप खंगालिए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी देश में और इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था, देश में इमरजेंसी लागू की थी। और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा उस तरह उस वक्त इस आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जबरन जेल में डाला गया था। मीडिया पर पाबंदी थी, मीडिया पर अंकुश था, मीडिया में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा वो सरकार तय करती थी, इंदिरा गांधी की सरकार तय करती थी। उस दौरान हजारों लोगों की जबरन नसबंदी करवाई गई थी। और ये जानकारी या ये इतिहास सोशल मीडिया पर लिखी हुई कोई पोस्ट नहीं है, यूट्यूब पर बनाया हुआ कोई वीडियो नहीं है, ये हमारे देश में हुआ था। ये काला वक्त, ये काला दिन, ये काला इतिहास जो हमारे देश में हो चुका है। पर इसके ऊपर गांधी परिवार, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता इस तानाशाही पर, इंदिरा गांधी ने जो तानाशाही की थी उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, उसको लेकर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। चलिए, इंसान थे वो भी, इंदिरा गांधी या उस वक्त जो भी कांग्रेसी नेता थे वो भी इंसान थे, गलती हो जाती है, समझ में आता है, चलो इंसान थे, गलती हो गई, पर गलती हुई थी, देश का ये काला दिन था तो उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। पर माफ़ी मांगना तो दूर, उसके ऊपर ये लोग बात भी नहीं करते। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा हर साल, वो सही है। ये निर्णय मोदी सरकार का बिल्कुल सही है। और इस ताज़ा फैसले का ऐलान करते हुए, इस काले दिन को याद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बेशर्मी से तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था।
अमित शाह ने याद किया कि कैसे लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया था। अमित शाह ने ऐलान किया कि हर साल इसकी स्मृति में भारत सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेती है। अमित शाह ने इस काले दिन को याद करते हुए आगे ये भी कहा कि इस दिन देश उन महान लोगों के योगदान का स्मरण करेगा जिन्होंने आपातकाल के दर्द को सहन किया था। अमित शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ये निर्णय लिए जाने के पीछे उद्देश्य है उन लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करना जिन्होंने दमनकारी सरकार के हाथों अकल्पनीय उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनः जीवित करने के लिए संघर्ष किया। अमित शाह ने यह भी समझाया कि ये दिवस क्यों मनाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको समझाते हुए कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने से कांग्रेस जैसी तानाशाही ताकतों को उस भयावहता को फिर से दोहराने से रोका जा सकेगा। इसके लिए जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के लोगों को भविष्य में सत्ता के घोर दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके जरिए प्रतिबद्ध किया गया है। नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि भारत के लोगों का संविधान लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इससे कांग्रेस को करारा झटका लगा है जो लगातार संविधान की लट लगा रही है और भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रही है। वीडियो में मैंने कहा आगे कि राहुल गांधी को आप देखेंगे तो संविधान की बात करते हैं, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर संविधान का गला किसने घोटा था, लोकतंत्र की हत्या किसने की थी, ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। और भले ही इतने साल हो गए पर देश की जनता से राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, सारे कांग्रेसी नेताओं को मिलकर माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की जनता के सामने आकर इन सभी को माफ़ी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि जिस आपातकाल के बारे में, जिस इमरजेंसी के बारे में इंदिरा गांधी ने जो ये काम किया था सालों पहले देश में, देश का ये काला दिन, देश का ये काला इतिहास, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। फिर भी कांग्रेस के नेता कितने बेशर्म हैं कि सिर उठाकर आज हमारे देश में घूमते हैं। मैंने वीडियो में आगे कहा उस तरह से कांग्रेस के हर नेता को, सबसे पहले राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए जो बार बार देश की जनता के सामने झूठ फैलाते हैं संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर।